हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ चंडीगढ़ से खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। सीएम आवास पर हो रही है बैठक। बड़ी जानकारी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है। चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। सीएम आवास पर बैठक हो रही है और कल गन्ना कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे कृषि मंत्री जेपी दलाल। और संभव है कि इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि आज से लेकर 29 जनवरी तक किसानों की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। और ऐसे में इस बैठक को बहुत अहम माना जा सकता है कि क्या आज गन्ने के दामों पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से कोई बयान सामने आ सकता है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अनिल दत्त सेमवाल इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अनिल, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं। बिल्कुल शमशेर, कल बैठक हुई थी, कल देर शाम बैठक हुई और बैठक में चर्चा की गई, अंतिम चर्चा। जिस तरीके से कमेटी बनाई गई थी गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर, उस पर कल अंतिम मंथन हुआ और मंथन के बाद जो आज रिपोर्ट है वो सौंपने के लिए पहुंचे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास में ही मौजूद हैं और जो रिकमेंडेशन है कमेटी की तरफ से वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद सरकार की तरफ से अगला फैसला लिया जाएगा। क्योंकि लगातार मांग की जा रही है गन्ना किसानों की तरफ से गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर, तो यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या जो रिकमेंडेशन है वो कमेटी की तरफ से गन्ने के दामों को लेकर की गई है। क्या अभी सरकार इस स्थिति में है कि गन्ने के दामों को बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो वो कितनी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि पंजाब के समान मांग की जा रही है कि पंजाब में जो गन्ने का रेट फिलहाल किसानों को दिया जा रहा है, उतना रेट जो है वो हरियाणा के किसानों को दिया जाए। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि रिकमेंडेशन जो की जाएगी अब कृषि मंत्री की तरफ से कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसमें कितनी बढ़ोतरी की मांग होगी, बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन साथ में अनिल ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गन्ने के दामों को लेकर कोई बयान दिया जा सकता है। क्योंकि आने वाले कुछ दिन सरकार के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण हैं और 29 जनवरी को अमित शाह का कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम को लेकर किसानों की तरफ से कहा जा चुका है कि हम वहां जाएंगे और जिस भी तरीके से वहां पहुंचेंगे और वहां अमित शाह का अर्धनग्न होकर विरोध किया जाएगा गन्ने के दामों को लेकर। तो ये मुख्यमंत्री के सामने चैलेंज तो होगा और हो सकता है कि आज को बयान सीएम का सामने आ सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शमशेर जो रिकमेंडेशन की जाएगी बढ़ोतरी को लेकर, उसमें यह भी सुझाव होगा कि किस तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है और कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर बढ़ोतरी की सिफारिश की गई कमेटी की तरफ से तो मुख्यमंत्री की तरफ से आज निश्चित तौर पर बढ़ोतरी को लेकर घोषणा भी की जा सकती है। क्योंकि किसान संगठनों के साथ बैठक पहले हुई है, बैठक बेनतीजा रही है और आंदोलन की चेतावनी एक दी गई है प्रदर्शन की। अमित शाह के जो दौरा होना है सोनीपत में 29 जनवरी को, उसको लेकर, तो यहाँ पर उससे पहले सरकार चाहेगी कि किसी तरीके से जो गन्ने के समर्थन मूल्य है उसमें या वृद्धि की जाए, या अगर वृद्धि करने के फिलहाल हालात नहीं है, अगर सरकार को लगता है कि वृद्धि नहीं हो सकती है, तो फिर बातचीत का रास्ता फिर सरकार की तरफ से अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, बातचीत का रास्ता सरकार की तरफ से अपनाया जा सकता है, लेकिन कमेटी की क्या सिफारिशें होंगी, इन सिफारिशों को आज अभी जो है कृषि मंत्री सीएम के सामने रख रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन क्या आज सीएम की तरफ से गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर कोई बयान सामने आ सकता है, ये देखना रहेगा दिलचस्प। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनिल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से पूरा अपडेट इस मुलाकात को लेकर हमें दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। सीएम आवास पर बैठक हो रही है, कल गन्ना समिति की बैठक होती है। उस बैठक में क्या तय किया गया है इसके बारे में अभी जो है सस्पेंस बरकरार है और ये अब निगाहें हैं कि क्या पंजाब के किसानों के बराबर गन्ने के दामों को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा इस वक्त चल रही है। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों की तरफ से आह्वान किया गया 25, 26, 27 और 29 जनवरी को
उनका कहना था कि गन्ने के दाम सरकार बढ़ाए। अगर सरकार गन्ने के दाम नहीं बढ़ाती है तो हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में विरोध दर्ज कराने जाएंगे किसान। गुरनाम सिंह चरूनी की तरफ से ऐसा कहा गया। हालांकि क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी फैसला होगा, ये आने वाले कुछ घंटों में साफ हो सकता है। सीएम मनोहर लाल से मिलने कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं। सीएम आवास पर दोनों की बैठक इस वक्त हो रही है। कल देर शाम, आपको बता दें, जानकारी आपको दे रहे हैं, कल देर शाम कृषि मंत्री जो गन्ना समिति बनाई थी सीएम मनोहर लाल ने, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस अध्यक्षता के बाद यह कहा गया था कि अब रिपोर्ट तैयार हो गई है, ये रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी और उसी रिपोर्ट पर इस वक्त बातचीत हो रही है। इस बातचीत के बाद संभावनाएं नजर आ रही हैं कि सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान सामने आ सकता है। और हंगामा इस बात को लेकर है कि पंजाब ने पिछले दिनों दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए पंजाब के गन्ना किसानों को 380 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम कर दिए थे। और उसी के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्म हुई थी, किसान भी अलर्ट हो गए थे। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सीएम से मांग की गई थी कि पंजाब के किसानों के बराबर गन्ने के दाम, समर्थन मूल्य जो वो कर दिया जाए। उसको लेकर सीएम ने कहा था कमेटी हम बनाएंगे, अगले 15 दिन में रिपोर्ट देगी। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो अब देने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या जानकारी है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट को लेकर क्या संभावनाएं हैं, कितने किसानों को उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार सरकार एक बात कहती है कि हम प्रदेश के किसानों की आमदन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। समय पर गन्ने का दाम किसानों को दिया जा रहा है। हालांकि गन्ना मिलों की हालत बेहतर नहीं है, उसको सुधारने पर भी काम हो रहा है। पहले की सरकारों पर ऐसे आरोप लगाते रहे, सत्ता पक्ष या बीजेपी की बात करें कि उनके समय में गन्ने के दाम समय पर मिलते नहीं थे। अब हम समय पर पेमेंट करते हैं तो ये हमारी उपलब्धि है। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें उन्होंने कहा कि गन्ने के दाम जो है इस सरकार में पिछले 8 साल में सिर्फ 17% बढ़ाए हैं, जबकि हम हर साल 17% गन्ने के दाम बढ़ाते थे। अब ये बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय सीएम मनोहर लाल को लेना है कि गन्ना समिति की सिफारिश पर क्या उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। गन्ना मिलों की सेहत भी सुधारनी है, किसानों की आमदन का भी ख्याल रखना है, दोनों चीजें हैं और दोनों को साधने का प्रयास सीएम मनोहर लाल की तरफ से होगा। इसके लिए थोड़ा वक्त और लग सकता है। तीसरा किसान विरोध कर रहे हैं और एक किसानों की रैली भी होने जा रही 26 जनवरी को जींद में, वहां पर भी इस बात को लेकर मामला जो है वो दिखेगा। अभिमन्यु कौहाड़ किसान नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अभिमन्यु कौहाड़, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु कौहाड़ साहब, इस वक्त जो है सीएम मनोहर लाल से मिलने कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं। गन्ना समिति के कल देर शाम बैठक होती है। बैठक में कहा जाता है कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, तो क्या संभावनाएं किसानों को नजर आती है? गन्ने के दामों को लेकर कोई बड़ा फैसला आ जा सकता है? आपकी मांग क्या है जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अगर किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग जी, मांग को पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो आज कर ले, कल कर ले, 2 दिन बाद कर ले, क्योंकि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब तक जायज मांगे ही किसानों की, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है। कल हम देख रहे थे भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि हम 26 जनवरी को गन्ने की होली जलाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे 29 जनवरी को, तब उनका अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा। आप उनके साथ समर्थन में हैं क्या? और क्या आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है तो तमाम चीजें जो है वो किसान वापस ले लेंगे जो ऐलान किया गया है? देखिए, ऐसा है कि गन्ने का तो मुद्दे पे आंदोलन चल ही रहा है। हरियाणा में केएमपी के साथ साथ जमीन अधिग्रहण को लेके भी आंदोलन चल रहा है जी। तो हमने भी यहाँ से जो धरने चल रहे हैं उसमें सब सहयोग कर रहे हैं और ये कहा है कि भाई सारे किसान एकजुट होके सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, चाहे वो गन्ने वाला मामला हो, चाहे ये जमीन अधिग्रहण का मामला हो। अभिमन्यु कौहाड़, ये किसानों की एकजुटता का आप लोग आह्वान करते रहते हैं। 26 तारीख को जो है जींद में रैली है, किसानों की महापंचायत है। एक तरफ ये किसान जो है वो 26 जनवरी को गन्ने की होली जला रहे हैं, आप लोग केएमपी के मुआवजे को बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या सभी लोगों में एकजुटता है या फिर कहीं कोई ऐसी चूक आपको खामी नजर आती है, गैप जिसको भरना जरूरी है? देखिए, कोई खामी नहीं है, कोई गैप नहीं है। ये लगातार धरने चल रहे हैं। अब केएमपी को लेके 10 दिन से धरना चल रहा है, गन्ने को लेके लगभग
10-12 दिनों से धरने चल रहे हैं। तो ये सबको अपनी बात कहने का हक है, और चाहे कोई भी हो, आवाज तो किसान की ही उठा रहे हैं। इसमें किसान की आवाज ही मजबूत होगी, कोई विरोधाभास नहीं है और कोई गैप नहीं है। कितना दाम गन्ने का बढ़ना चाहिए, ये जरा मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि पंजाब में 380 रुपए प्रति क्विंटल जो है गन्ने का समर्थन मूल्य करने की बात कही गई है। दिवाली से पहले तोहफा दिया गया। हरियाणा के किसान क्या चाहते हैं? देखिए, अगर आप किसानों के मन की बात पूछेंगे तो जो शाहजहांपुर गन्ना रिसर्च केंद्र है, शाहजहांपुर गन्ना रिसर्च केंद्र भी ये कहता है कि किसान की लागत है वो 400 रुपया प्रति क्विंटल से ज्यादा है वो जी। तो 400 रुपया प्रति क्विंटल से ज्यादा है। अब आप देखेंगे गन्ने की फसल 1 साल की होती है, तो उसमें स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2 प्लस 50% की जगह C2 प्लस 100% फार्मूला लगेगा। तो आप C2 प्लस 100% फार्मूले के अनुसार अगर बात करेंगे तो 400 रुपए में प्लस 400 जोड़ के आपका रेट तो 800 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ना चाहिए जी। लेकिन किसान तो न्यूनतम जितनी हमारी लागत आ रही है कम से कम वो तो पूरी कर दो जी। तो अनुमानित क्या मानकर चल रहे हैं आप लोग, अंदाजन कितना? क्योंकि देखिए 362 रुपए है और ये तो लगता नहीं कि इसका डबल हो जाएगा, फिर भी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हेलो जी अभिमन्यु कुहाड़, आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए 362 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये डबल हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की तरफ से जो जायज मांग है वो क्या है? वो जायज मांग तो किसानों ने क्लियर की है कि 450 रुपया प्रति क्विंटल तो न्यूनतम होना चाहिए ताकि कम से कम किसान को घाटा ना हो। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अभिमन्यु कुहाड़ साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो उनकी तरफ से कहा गया कि कम से कम गन्ने की लागत जो है वो तो निकलनी चाहिए, 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चल रही है। अब इसमें क्या बातें होती हैं और क्या किसानों के लिए आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, इस पर नजरें बनाकर रखेंगे, आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त